धीरे धीरे खान पान के चलन से बाहर हो रहे थे, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, और किस तरह से श्री अन्न हमारे जीवन में श्री देता है। श्री का अर्थ है समृद्धि, श्री का अर्थ है स्वास्थ्य, श्री का अर्थ है हमारे जीवन के अंदर एक नया उत्साह। क्योंकि जब हम श्री अन्न खाते हैं तो इसकी जो जीआई वैल्यू होती है, जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वो इसका 10 से लेकर के 13-14 के बीच होता है। जब इतना कम जीआई होता है तो इससे हमें डायबिटिक भी नहीं होता है, मोटापा भी नहीं होता है, और ये अन्न धीरे धीरे पचता है और हमारी ऊर्जा भी लंबे समय तक बनी रहती है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसीलिए प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे यहाँ श्री अन्न खाया जाता था, किंतु पश्चिम के अंधानुकरण के कारण हमने हमारा जो मूल अनाज है, हमारी जो जड़ है, उसको हमने छोड़ दिया। इसी कारण से पुनः जो श्री अन्न है या मिलेट्स है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभियान शुरू किया, और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने एक मिलेट गैलरी संभल का जनपद सभागार है, उसमें स्थापित की है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, हम सभी को श्री अन्न शपथ करवाते हैं। वर्तमान में 1289 विद्यालयों में श्री अन्न की शपथ हो रही है। जो हमारे श्री अन्न है वो है ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, कंकुनी, कंगनी, हरी कंगनी, सावा, रागी, बडुआ, चेना, रामदाना या चौलाई और कुट्टू, ये हमारे श्री अन्न होते हैं। आपको मैं गैलरी के बारे में बताऊंगा कि ये हमारी गैलरी का जो पहला चित्र है, ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था 2023 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से। और जो श्री अन्न स्वस्थ तन स्वस्थ मन बताता है कि किस तरह से श्री अन्न हमारे लिए लाभकारी है। आगे हम उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो किस तरह से दिखती है, इसी तरह से जो हमारे मिलेट्स हैं या श्री अन्न है, कहाँ से आया और किस तरह से उसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैं रामदाना की बात करूं, रामदाना सामान्य रूप से उपवास में खाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति 100 ग्राम के अंदर जो किलो कैलोरी है वो 371 होती है। जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन और फोलिक एसिड इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। और प्रत्येक जगह पे हमने ये दिखाया है कि किस श्री अन्न से क्या बनाया जा सकता है। जैसे रामदाना की मिठाई बनती है, रामदाना का पोहा बनता है, रामदाना की लाई बनती है, रामदाना का लड्डू बनता है, रामदाना का हलवा बनता है, खीर बनती है, बर्फी बनती है। तो एक श्री अन्न से क्या क्या उत्पादित हो सकता है, ये भी हमने पूरी गैलरी के अंदर दर्शाया है। ये जो गैलरी आपने यहाँ पूरी जनपद के जो कलेक्टर सभागार है, इसमें लगाने का क्या मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हमारा उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक होती है। हमारे बहुत से उद्योग बंधु और व्यापार बंधु के सदस्यों ने अपने एक समय में श्री अन्न को शुरू किया। यही हमने शपथ दिलाई है कि कम से कम दिन में स्वयं और अपने बच्चों को एक समय श्री अन्न या मोटा अनाज या मिलेट्स अवश्य खिलाएंगे। दूसरा, यहाँ किसान बैठक भी होती है, मासिक बैठक होती है। तो जो किसान आते हैं वो भी जानते हैं कि यदि हम इनको स्वयं प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के बाद जो चीज बनेगी वो ज्यादा उपयोगी होगी, ज्यादा महंगी होगी और हमारे किसानों की आय को दुगनी करने में भी काम आएगी। सर, एक रागी मुड़वा होता है, रागी, उसके बारे में क्या बताएंगे? रागी के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, रागी की रोटी, इडली, उपमा, डोसा, कुकीज, हलवा, ये सब रागी का बनता है। बेसिकली जो रागी है वो शुष्क जलवायु का पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थल पूर्वी अफ्रीका माना जाता है और मिट्टी दोमट। तो हमारे यहाँ के लिए भी रागी ठीक ठाक उपयुक्त है कृषि की दृष्टि से। यदि इसमें देखें तो इसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है, कैल्शियम बहुत अधिक होता है। जो रागी खाता है उसे कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होती। मैग्नीशियम भी बहुत होता है इसके अंतर्गत, और इसके साथ साथ जो फोलिक एसिड होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है। आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। तो इस तरह से एक एक अनाज के अंदर क्या क्या विशेषता है वो सारी हमने बताई है। आपको जीआई के बारे में बता दूं, एक बुक आई थी जिसका नाम था व्हीट बैली। वो विलियम की बुक थी, डॉक्टर विलियम थे कोई। तो व्हीट बैली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे जैसे गेहूं और चावल हमारे खान पान में अधिक बढ़ा, हम गेहूं और चावल को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप उसका रिप्लेसमेंट मोटे अनाज के रूप में देखिए, और जब कभी आवश्यकता हो तब आप गेहूं और चावल खाइए। गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 के आसपास होता है, और जो चावल है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 200-250 के आसपास होता है।
इसलिए जो श्री अन्न है उसका जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो 10 से 13-14 के बीच होता है। यदि तीनों की कंपैरेटिव एनालिसिस करें व्हीट वैली बुक के माध्यम से भी, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो श्री अन्न है, मोटे अनाज हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन खाद्यान्न हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे संपूर्ण शरीर के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। सर, एक बात, जिस तरीके से हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार की योजना है, लेकिन हम संबल की जनता तक इसको किस तरीके से पहुंचाएंगे, उसके लिए किस तरीके का काम चल रहा है सर? यहाँ की एक अच्छी बात है, जब भी हमारी किसानों के साथ बैठक होती है तो हमारे जो अन्नदाता हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो आज भी बाजरा या ज्वार या रागी या रामदाना इससे संबंधित चीजें खाते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे इनसे दूर हो रही है। तो जब हम उनको लाभ बताते हैं, किस तरह से सरलता से इसे उगाया जा सकता है, कैसे इसे पकाया जा सकता है और कैसे इसे मार्केट में लाया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एफपीओज के माध्यम से, और किसान व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन में इस अनाज के माध्यम से एक आय भी अर्जित कर सकते हैं, वो जब बताते हैं तो घर में उपयोग करने लगे हैं। इस बार जब हमने बैठक ली तो बैठक में बहुत से लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे भी अब ये जो श्री अन्न या मिलेट्स है, ज्वार बाजरा रागी जो यहाँ ज़्यादा होता है, वो खाने लगे हैं।